ये अपने बैजनाथ जी है, एमपी में आगर जिला। और हमारे आपको सब कहानी पता चलेगा, आपको क्या है यहाँ की इतिहास किस तरीके का। और अपने ये है अपने वकील जी, इनकी भी बहुत बड़ी हिस्ट्री है। तो अभी मैं पंडित जी का वेट कर रहा हूँ, तो पंडित जी आएंगे और वो सारी जो कथा है गाथा है वो बताएंगे किस तरीके से यहाँ पे क्या हुआ था। ऐसे मैं जान चुका हूँ सारा कुछ, लेकिन उनसे मुख से सुनेंगे तो बहुत अच्छा वो पूरे इतिहास के साथ में बयां करेंगे। देख रहे हैं ये जो चीज़ है ये सप्तऋषि है, तो सप्तऋषि का अलग अलग स्थान बनाया गया है वहाँ पे। तो ये है अपना आगर जिले का अपना बैजनाथ मंदिर, बहुत फेमस मंदिर है। तो यहाँ से एंट्रेंस करते हैं और इस तरीके से यहाँ से आके और सीधा सामने मंदिर है, और साइड में यहाँ से घूम के जाते हुए सप्तऋषि वहाँ से होके ये जो आपको बना हुआ है दिख रहा है, पुरुष और महिला की अलग अलग लाइनें होती है, वहाँ से आगे निकल के अपने मंदिर पर प्रवेश करके इस तरफ से निकलते हैं। तो यहाँ पे अब ये त्रिशूल लगाया गया है। त्रिशूल आप देखेंगे तो आपको केदारनाथ नाम की याद आएगी, क्योंकि सेम केदारनाथ में भी इसी तरह का त्रिशूल लगाया गया है। और अपने ये नंदी जी है, बहुत बड़े नंदी जी है, कम से कम ये 15 से 20 फीट के हैं नंदी जी। इनका आप दर्शन कर लीजिए। और घंटा लगा हुआ है सामने, इसी ये मंदिर है। और वकील जी के जस्ट सामने है अपने रामायण पाठ होता है, और सीधा सामने मंदिर अपने बैजनाथ जी महाराज। ओम नमो नारायण। आदि यह मंदिर विश्व प्रसिद्ध बाबा बैजनाथ धाम का मंदिर कई वर्षों पुराना शिवलिंग है। जैसा कि यहाँ की स्थापना का विषय है, तो स्थापना के विषय में तो बहुत कम जानकारी है, क्योंकि यह शिवलिंग 13वीं शताब्दी का मानते हैं, इसलिए यहाँ स्थापना की जानकारी तो कम है। लेकिन हाँ, यह जो मंदिर है यह आज से करीबन 138 साल पहले अंग्रेज़ द्वारा बना हुआ था। भारत का एकमात्र मंदिर ऐसा है जो अंग्रेज़ों द्वारा बना हुआ है। यहाँ अनंत चमत्कार होते रहते हैं, रोज़ चमत्कार होते हैं। यहाँ इसी प्रकार एक वारावतार मंदिर है, जो भगवान समुद्र से पृथ्वी को जब लेके आए थे, जो अवतार भगवान ने धारण करा था। कहने का मतलब कि वो मंदिर भी, 12 अवतार मंदिर भी यहाँ एक ही है। आसपास एमपी में बहुत कम 1 या 2 ही मंदिर आपको 12 अवतार के मिलेंगे, इससे ज़्यादा तो जानकारी में नहीं है। दूसरा, यहाँ अंग्रेज मार्टिन सन 1869 की घटना है। 1869 में अफ़गानिस्तान के अफ़गान में एक युद्ध छिड़ा हुआ था। उस युद्ध में यहाँ के कर्नल मार्टिन जो थे, उनकी देख रेख में उस युद्ध को जिम्मेदारी में दिया गया था। जब कर्नल मार्टिन युद्ध में गए, काफ़ी टाइम तक युद्ध चलता रहा, और यहाँ उनकी पत्नी जो थी लेडी मार्टिन, पहले संदेश वाहन आते जाते रहते थे कि हाँ सब ठीक है, चल रहा है युद्ध, लेकिन कुछ कारणवश संदेश वाहन आना बंद हो गए, और उन्हें पता नहीं चल रहा था मैडम को कि मेरे पति के क्या हाल है क्या नहीं है। इसी दौरान उनका कुछ इधर आना हुआ, योग मिला ऐसा, जब उन्हें यहाँ एक मंदिर, छोटा सा मंदिर बना हुआ था, जब देखा कि अंदर कुछ लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, पंडित मंत्र बोल रहे हैं, तो उन्होंने उनसे पूछा कि इसमें क्या है। उन लोगों ने बताया, बोले ये बाबा बैजनाथ है, भोलेनाथ है, और ये भोला है, सबको जो मांगते वो देता है। इसी प्रकार उनने फिर
अपने पति के लिए कामना करी और मन में विचार करके कि यहाँ मैं एक शिखर मंदिर बनवाऊँगा। अगर मेरे पति सकुशल युद्ध से जीत के आते हैं तो इसी प्रकार भगवान बैजनाथ की कृपा हुई तो भगवान बैजनाथ अफ़गानिस्तान गए और युद्ध लड़ा और पठानी सेना को पूरा समाप्त कर युद्ध जीता के कर्नल मार्टिन को युद्ध जीता। उसके बाद जैसे कर्नल मार्टिन आगर आए तो उनकी पत्नी ने उनसे बोले यहाँ इस प्रकार का मंदिर है, ऐसा ऐसा है। हमने भी वहाँ की घटना सुनाई अफ़गानिस्तान की कि हमारे वहाँ भी हम पूरे युद्ध में घिर गए थे, लेकिन एक भारत देश से एक योगी आया जो बड़े बड़े बाल थे, हाथ में 3 नोक वाला हथियार था, बेल पे बैठे हुए थे। बोले उन्होंने ऐसा प्रहार करा पठानी सेना के ऊपर कि पठानी सेना पूरी भग गई और हम लोग सकुशल मतलब युद्ध जीत गए। जब उन्हें यह पता चला कि ये बाबा बैजनाथ का आशीर्वाद से सब कुछ हुआ है तो दोनों मियाँ बीवी ने यहाँ पूजा पाठ करी और आसपास के सभी राजा महाराजाओं से मिल मिलाकर यहाँ इस विशाल मंदिर का सन 1883 में शिलान्यास करवाया। चमत्कार यहाँ होते रहते हैं रोज़। विश्व प्रसिद्ध बाबा बैजनाथ धाम में आज से करीबन वर्षों पहले सन 1931 की एक बाबा का विशेष चमत्कार है। यहाँ एक भक्त थे जिनका नाम जयनारायण उपाध्याय जी थे। पैसे से वो वकालत करते थे, लेकिन किसी कारणवश उनका एक दिन यहाँ बिल्कुल ध्यान में मग्न हो गए और भगवान उनके रूप में आकर गए और कोर्ट में पैरवी करी, केस जीते। उसके बाद में जब वो यहाँ से उनका ध्यान टूटा और यहाँ से जैसे ही वो आगर पहुँचने में जब उनको पता चला कि हाँ ये केस जीत गए तो उन्होंने बोले मैं तो यहाँ आया ही नहीं हूँ, अभी मंदिर पे था। तो लोगों ने कहा नहीं, अभी आप आए थे यहाँ, आपने बहस भी अच्छी करी और बहुत अच्छा आपने आज वो करा और आप इस केस जीत गए। उन्हें ऐसा लगा कि नहीं मैं तो आया ही नहीं हूँ, जब मैं मंदिर पे था तो मेरे रूप में भगवान आए हैं। बस वो भगवान का चमत्कार समझ के उसी दिन से उनने वकालत छोड़ के और आराम से भगवान की भजन करने में ये मंदिर है अपने 12 अवतार वाले। तो इसमें ये कि अपने जब पृथ्वी डूब रही थी तो अपने दांत पे इन्होंने सवार के ये जैसे यहाँ पे तो उन्हीं को पृथ्वी को बचाया था। तो यही है और ये हमारे 12 अवतार। और ये है पृथ्वी माता, ये यहाँ उनके दांतों में ऐसे तोड़ के और ऊपर लाए थे समुद्र में से। हाँ, मतलब ये जो आप देख रहे हैं तो ये पृथ्वी माता है। तो ये अपने दांत से मतलब कि ऊपर लेके आए थे समुद्र से बचाने के लिए। तो वही है ऐसे ही। तो ये है अपने हाँ जी। तो इनका नाम है रोहित जी। ये रोहित पुजारी जी यहाँ के। और ये अपने जो मेन पंडित जी यहाँ के, अपने जो मेन पुजारी है उनके छोटे भाई है। अभी उनके साथ आपको पता नहीं चलेगा मतलब कि मैं कितना खुश हूँ। पुजारी जी ने खुद चाय बना के मुझे पिलाई है, हम दोनों साथ बैठ के पिए। और जो पुजारी जी है वो खुद अपने हाथों से चाय हमको दे गए हैं। तो ये सौभाग्य मेरा। और बैजनाथ जी के दर्शन हो चुके हैं। और ये है कि अब यहाँ से अपना जो रहेगा अपना उज्जैन के लिए रहेगा, तो बीच में कहीं आज स्टॉपेज करेंगे और फिर उज्जैन के लिए पहुँचेंगे। गुड मॉर्निंग, डे 18 जयपुर टू कन्याकुमारी ऑल बाय वॉक। और मैं निकल चुका हूँ उज्जैन की तरफ। यहाँ से लगभग आज 35 से 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेंगे अपने बैजनाथ महादेव की जो मंदिर था अपना वहाँ से। और सुबह सुबह बहुत अच्छी चाय हो चुकी है। जो अपने पंडित जी है मेन पुजारी जी, उन्होंने खुद ने चाय बनाई है मेरे लिए। तो वो काफ़ी अच्छा लगा। और चाय भी भाई बहुत एकदम अच्छी थी, कड़क थी, अच्छा लगा, बूस्ट अप मिल गया। और ये है कि यहाँ से 35-40 किलोमीटर का डिस्टेंस है, उसको कवर करेंगे। एंड आज जगह का नाम तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये है कि हाफ डिस्टेंस कवर करेंगे और हम पहुँचेंगे फिर। भैया याद होंगे आपको ना, कल ट्रैक्टर पे मिले थे मुझे लास्ट वीडियो में। तो वो ये कि भैया आज वापस से मुझे सुबह मिलने आए। तो ये भैया की बाइक, और भैया मुझे तब से फ़ोन कर रहे हैं कल से कि भाई से मिलूँगा मैं ज़रूर। तो वही अपन रास्ते में मिल गए हैं और यही है, ठीक है। तो ये है अपने आगर के श्री हनुमान टी स्टॉल। यहाँ पे समोसे कचौरी यहाँ की फ़ेमस है। तो अभी यहाँ से समोसे कचौरी का नाश्ता करके फिर आगे निकलेंगे अपन, तो टेस्ट करेंगे कैसा क्या है। ये हमें आए थे यहाँ पे हनुमान जी के। और ये अपना यहाँ का आगर का सबसे फेमस समोसा और पोहा सेंटर है, तो वही अपने चखने आए हैं यहाँ पे। फिर यहाँ से अपन निकलेंगे। यहाँ के पोहे में
और जो समोसा उसकी स्टफिंग में ना अंतर है, जयपुर में ऐसा नहीं मिलता। और ना मैं ऐसा पहले बार ट्राई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना पोहे में, तो आपको किशमिश मिल जाएगा और आपको मटर भी मिल जाएंगे। और सेम चीज़ अपन को मटर तो नहीं, लेकिन किशमिश है अपने समोसे में। तो ये है छावनी चौराहा आगरा में अपने, इस तरीके से यहाँ पे ऐसे मार्केट है थोड़ा बहुत। और अभी ये जो थी अपनी शॉप फेमस चीज़ वाले यहाँ के समोसे एक नंबर और पोहा भी एक नंबर था यहाँ का। और ये भैया मिल रहे थे, पूछे थे कि भाई क्या कर रहे हो ऐसे फ़ोन लेके, तो बताया कि इस तरीके से हम जा रहे हैं। तो वही ये वहाँ से देख रहे हो कितने सारे पेड़ हैं। भाई बहुत, और पीछे भी आ रहे हैं उनके, होंगे कम से कम 2,500 पेड़। अंकल जी कितनी भेड़ है पूरी, कितनी भेड़ है? नहीं अभी गिनती नहीं है, अभी बाल काटा जब गिनती होगी। ओहो, मतलब बाल कटवाने जा रहे हैं वहाँ पे? अच्छा, तो ये है कि इनका ऊन, ये जो इनके बाल है ये उतारने के लिए लेके जा रहे हैं इनको। गाड़ी फंस गई है, पूरा जाम लग चुका है। तो अंकल जी बता रहे कि ना यहाँ का जो खाना है एमपी का जो मेन, वो बता रहे उसके बारे में। उनका क्या है कि बाबला बाटी बोलते हैं और दाल बाबला बोलते हैं उनको। अंकल जी बता रहे कि मतलब यहाँ का मेन खाना है दाल बाटी। और बाटी भी दो तरह की, एक तो नॉर्मल बाटी, एक बाबला बाटी। बाबला बाटी मतलब कि बाटी होती है तो उसको पानी में उबाल के बनाते हैं। और जैसे अपने राजस्थान में भी आपने खाया होगा लोगों ने, तो सेम वैसे ही है। बाकी यहाँ बैठा था अंकल जी ने चाय भी बुलाए। और ये पास में भेड़ जा रही है अभी तक। अंकल बता रहे हैं कि भाई लगभग 3 दिन हो गए, पूरे दिन रात ऐसी भेड़ जाती रहती है यहाँ से। 4 दिन हो गए, 4 दिन हो गए आज भेड़ जाते हुए। ये देखो कितनी सारी भेड़ है। और पीछे भी आ रही है, ये देखो। तो ये है कृषि विभाग केंद्र आगरा आमला, मालवा क्षेत्र पड़ता है ये। तो उसी का ये कृषि विभाग है। रास्ते में था तो दिखा तो मैंने रिकॉर्ड किया। अच्छा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हर बिल्डिंग पे ना, जैसे अभी आपको दिख रहा होगा सिल्वर कलर के अंदर, ये इस तरीके से मतलब जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग है या गवर्नमेंट जो प्लेसेस हैं इनके, सब जगह इसी तरीके से लिखा हुआ है। ये एक अच्छी चीज़ है कि आपको पहचानने में कोई इशू नहीं होता है किसी भी तरीके का। सब में रेड, इस तरीके से जो रेड कलर दिख रहा है आपको, ये रेड होता है। और इसमें इस तरीके का लिखा होता है, जो लिखावट है वो सेम होती है, यानी कि सेम फॉन्ट में, साइज भी लगभग सबके सेम है। एंड ये जो है ना टेक्सचर है इसका, यानी कि जो सिल्वर कलर में जो दिख रहा है ना, सब में सेम है। तो आपको किसी भी तरीके ना परेशानी नहीं होगी, जैसे राजस्थान में होती है थोड़ी बहुत, तो यहाँ नहीं होगी। बाकी काफ़ी सुंदर बिल्डिंग है, 2 बिल्डिंग है यहाँ पे। और वो आप देख रहे हैं दूर थोड़ा, वो भी गवर्नमेंट बिल्डिंग है। वो बॉयज़ हॉस्टल है या कॉलेज है, कुछ सब जगह सेम, क्योंकि मैं देख रहा हूँ रास्ते में चलते हुए। तो ये पहचान है, इससे क्या है कि बहुत इजी तरीके से आप अपनी सारी चीज़ें कर सकते हो, कौन सी गवर्नमेंट की है, कौन सी प्राइवेट है। और ये देखो आप भेड़, जो भेड़ आ रही थी ना पीछे से, वो ये है यहाँ पे। और लगभग ये मान लो कि यहाँ पे मैंने पूछा था तो बहुत सारे कबीले हैं इसके अंदर, और भी पीछे आ रहे। तो ये 10 से 12 हज़ार भेड़ थे एक साथ ये। और ऊँट भी है, ऊँट भी कम से कम 6,000 के आसपास ऊँट है। इसे सब लोग राजस्थान से आ रहे हैं यहाँ पे, अलग अलग जगह से। तो यहाँ रहते हैं, ये चलते आगे थोड़ा, फिर रह जाते, फिर रुकते, फिर आगे पानी भर के फिर आगे निकल लेते, तो चराते ये इस तरीके से। ये पानी यहाँ से भर के ले जा रहे हैं। मैं भी वहाँ से भी मुँह धोआ, पानी पिया, बोतल रिफ़िल करी। ऐसा अच्छा है। ये लोग ऑफ़र करते हैं कि आओ हमारे साथ रुको, लेकिन वही बात है कि अगर अब रुक जाता हूँ मैं तो आगे का फिर डेस्टिनेशन वो लंबा पड़ेगा। तो ये है मेन। नहीं तो ये लोग भी अच्छा बोलते हैं, इनसे बात करते करते आगे बढ़ के आया मैं, तो काफ़ी अच्छा लगा। तो मैं यहाँ था पालखेड़ी में, और ये यहाँ पे था भैया के पास। मैं चाय पिया, भैया ये ऑरेंज शर्ट में, ये भैया चाय पिलाया मुझे, और यहाँ रेस्ट कर लिया, पानी बोतल भर लिया, अब आगे निकलेंगे बस। अब ये है कि यहाँ से निकलते निकलते चल रहे हैं। अच्छा लग रहा है, लोगों को वापस मिल रहे हैं। थोड़ा टाइम था बीच में जहाँ पे लोग मिले ही नहीं, लेकिन फिर से लोगों का आना जाना। बाकी एक चीज़ लिखा है यहाँ पे
कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और उधर उसी तरफ वाइन शॉप है वहाँ पे। कितने मज़े वाली बात है। ये देखो लिखा हुआ है कांकर आगर उज्जैन। यहाँ से कांकर अंदर की तरफ जा रहा है गाँव, ये चीज़ें है। और हमें आगे निकलना है, लगभग घोंसला पहुँचेंगे आज। घोंसला से थोड़ा 5-7 किलोमीटर आगे पीछे हो सकता है, लगभग आगे पहुँचेंगे घोंसला के। और अंकल जी बैठे हैं यहाँ पे। वो जो ब्राह्मण गोट छात्र वासे ना, हाँ साल भर तक आप तो उसमें चौकीदार जी है शंकर लाल जी। अच्छा, बात चल रही है यहाँ पे। शंकर लाल जी है वहाँ पे चौकीदार। तो यहाँ एक ये ट्रक पलटा हुआ है, जो अपने जो गाय भैंसे खाती है चारा उसका। और सामने कोई ऐसा माहौल है। बाकी आपको दिख रहा होगा ऊपर, ये लोग ये बंजारे लोग जो रास्ते में आ रहे थे ना, तो वैसे लोग हैं ये, वही है। तो यहाँ बना के रह रहे हैं ऐसे, आगे फिर बढ़ जाएंगे कल के लिए। ये क्या करते हैं, चलते राजस्थान, ये जालोर पाली के लोग हैं। अभी मेरी बातचीत हुई थी इनसे, और ये जा रहे हैं इंदौर तक। इनको चराते हैं ये, फिर वहाँ पे कंपनी है, तो उन वहाँ तक ही भेड़ लेके जाते हैं। वहाँ से उनकी जो ऊन है भेड़ की वो काट ली जाती है। और देखो बड़ा ट्रक है भाई, बड़ा ट्रक है। फिर वो उनको काट के वापस फिर रिटर्न हो जाते हैं वहाँ से अपने पंजाब, वो जालोर और बूंदी के लिए, पाली के लिए। मेन तो जालोर और पाली के लोग हैं ये, कहीं के जैसलमेर से है, अलग अलग जगह से। अच्छा है पूरा, अभी तक पहाड़ी एरिया चल रहा है जब से मैं एंटर किया हूँ। और इस तरीके से यहाँ से तो आ ही रहा हूँ मैं, सामने तरफ जा रहा है। वही रोड के भी काम चल रहा है दोनों तरफ, सिंगल यानी कि एनएच चाहिए लेकिन सिंगल लाइन है। तो वही है कि रोड को दोनों तरफ वैसे कच्चा हो चुका है, तो बनेगा रहा है, धीरे धीरे काम चल रहा था इसी तरीके से। बाकी सामने वापस एक वेयर हाउस है, बड़ा, बहुत बड़ा वेयर हाउस है। और हमें इसी तरीके से चलता रहना है। धूप तो नहीं है अभी, पहले धूप थी बहुत तेज़ वाली, पसीने से बहुत बुरी आ गई थी। और अभी थोड़ी हवा चल रही है, अच्छी लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ये रास्ते में चलने का मज़े भी है, सजा भी है। तो हमारे भैया है, मैं जा रहा था सामने से, बुलाए, चाय वाय पिलाए, और अभी पेट्रोल डाल रहे गाड़ी में। और एक अंकल है यहाँ के, तो अंकल है यहाँ के, ये हुआ था कुछ इंसिडेंट, तो उस वजह से पैर थोड़ा कट गए। अंकल को कोई देते हैं पैसे, लेकिन यहाँ पे जब आते हैं तो वो अपने पैसों से चाय पीते हैं। बीड़ी लेंगे, कुछ भी लेंगे तो उसके पैसे देंगे, अगर लेते नहीं है तो वो ज़बरदस्ती देते कि नहीं लो। तो भाई ये है खुददारीपन। ये देख रहे हैं आप इस तरफ, अभी ये जो सामने चल रहा है, तो रोड के इस तरफ ये पहले यहाँ से लगभग, अभी कुछ बताएंगे लोग कि 10 साल पहले यहाँ पर ट्रेन लाइन थी। तो जो बाबा थे, ऐसे उज्जैन में उनके पैर कट गए थे, वो आँख से अंधे हैं। तो अब ये है कि भाई यहाँ पहले ट्रेन लाइन थी, बोले कि 10 साल पहले ट्रेन लाइन थी इधर, अब नहीं है क्योंकि कुछ काम था नहीं इधर, तो बंद कर दिया ये लाइन और हटा दिया सब पटरी सब कुछ। ये बाकी जो सामने दिख रहा है आपको टावर, उसके पीछे है तनोड़िया। मध्य प्रदेश की हर जगह लोकेशन, पहाड़ों पे जो एरिया है इनका, ये सामने मिल है, माइंस है इसकी, ये सुकून मिलता है ना इस जगह आके। यह जो एरिया है ये तनोड़ में आता है, और यहाँ पे ये देखो आप सामने मशीन्स लगी हुई है, ये माइनिंग होती है, यानी कि ये स्टोन क्रशर है ये, यानी कि पत्थर को तोड़ के अपने जो रोड़ी बोलते हो वो बनाते हैं यहाँ पे। तो सारा एरिया उसी का है यहाँ तक का। और ये देखो आप, यहाँ पे पूरा रेह भी लगा हुआ है इस तरीके से। और ये तनोड़ की तरफ जा रहे हैं कि तनोड़ का जो एरिया है वो स्टार्ट हो चुका है, लिखा है उज्जैन 53 किलोमीटर, तो ऐसा कुछ है। बाकी हमारे पास काफ़ी टाइम है अभी, आज हम लगभग 30 के आसपास तो हम क्रॉस कर लेंगे, जिससे कल के दिन हम उज्जैन में पहुंच सके इजीली।
यह जो एरिया है ये तनोड़ में आता है और यहाँ पे ये देखो ना आप सामने मशीन्स लगी हुई है, ये माइनिंग होती है, यानी कि ये स्टोन क्रशर है ये, यानी कि पत्थर को तोड़ के अपने जो रोड़ी बोलते हो वो बनाते हैं यहाँ पे। तो सारा एरिया उसी का है यहाँ तक का। और ये देखो आप यहाँ पे पूरा रेह भी लगा हुआ है इस तरीके से। और ये तनोड़ की तरफ जा रहे हैं कि तनोड़ का जो एरिया है वो स्टार्ट हो चुका है, लिखा है उज्जैन 53 किलोमीटर, तो ऐसा कुछ है। बाकी हमारे पास काफ़ी टाइम है अभी, आज हम लगभग 30 के आसपास तो हम क्रॉस कर लेंगे, जिससे कल के दिन हम उज्जैन में पहुंच सके इजीली। और वो लोग क्या कुछ कहना चाहोगे आप? चलते रहना और क्या, सब बाबा रामा पीर करेगा ये हमारे बाबा रामदेव जी के माने तो वहीं जा रहे हाँ। पैदल पैदल यहाँ से। हम तो बाबा आप कहाँ से अभी अभी कहाँ से आ रहे हैं? हम तो उज्जैन से। रामदेवरा से आ रहे। रामदौरा तो इधर है। अरे रामदेवरा से आ रहे बड़ो धोख। अच्छा बड़ा धोखे। हाँ चलो ऐसा है, बाबा मिले मुझे, हाँ मैं जा रहा हूँ इस तरफ, बाबा जा रहे हैं अपनी इस तरफ। हाँ बाबा रामदेव जी के मानते, हाँ। तो ये हम बैठा हूँ बाबा जी के साथ में अभी। वही अब छाले होने तो होंगे, अब नहीं होगा, अब वो नहीं होंगे। अरे अब नहीं होगा, मैंने हाथ लगा दिया, अभी तेरे बीमार भी नहीं होगा और कभी हार नहीं आएगा तेरे। हाँ कभी जीवन में कमी नहीं आएगा बेटे, काम करते रहना, अपना भगवान का नाम लो और चलते रहो। क्या सेवा करूं तेरी। तो ये है, यहाँ पे मैंने किया लंच JMD फैमिली रेस्टोरेंट। एक ख़ास बात है यहाँ की, यही ख़ास बात ये है कि भाई 30 रुपये का आलू पराठा, और अभी तक का मेरी जर्नी का जो पराठा है सबसे सस्ता एंड सबसे टेस्टी पराठा यहाँ का है। मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि भाई MP में हो या फिर जो इधर से आप आ रहे हो तो भाई यहाँ का ज़रूर ट्राई करें। ये है तनोड़िया गांव में। तो लंच हो चुका है, बहुत लेट हो गया लंच ऑन करने में, लगभग 4 बज चुके हैं, सॉरी 5 हो गए, क्योंकि बीच रास्ते में मैंने कुछ खा लिया था, फिर भूख नहीं लगी, लेकिन देखा चलो कोई ना खा ही लेते। और अच्छा था भाई, बहुत टेस्टी था। और ये भी नहीं था कि कुछ एक्स्ट्रा उन्होंने लिया सॉस एंड अचार के लिए, मेरा तो फुल पेट हो गया। और ये ऐसा था कि मैंने अभी तक का सबसे टेस्टी पराठा यहाँ खाया पूरे मेरे जयपुर से लेके अभी तक की जर्नी में, और अच्छा भी लगा। और जो ओनर है वो भी अच्छे, 30 रुपये का पराठा है भाई। जहाँ भी मैंने पराठे खाए वो 50 रुपये का, 40 रुपये का, वो भी भाई बेमतलब का। लेकिन यहाँ कुछ बात अलग थी, अच्छा था। आते भैया ने बोला कि भाई हाथ में धोने के लिए, अगर हाथ में धोना है नहाना है तो आप वहाँ चले जाओ स्पोर्ट्स रूम में, अच्छी जगह है। भैया का बिहेवियर वो अच्छा है, मैंने बात है ना कि बिहेवियर सबसे बेस्ट होता है। भैया अभी मिले थे मुझे अपने रेस्टोरेंट पे, तो फिर अभी मैं निकला तो पीछे देख के बैग देख के देखो कि भाई कैसे क्या जा रहे हो, कहाँ पे, तो थोड़ी बहुत बातचीत हुई और फोटो सेशन चल रहा है। और भैया बता रहे कि कन्याकुमारी होकर आए और बहुत प्यारी जगह है वहाँ पे, सनसेट और सनराइज़ दोनों एक साथ देख सकते हो वहाँ पे। बिल्कुल, विवेकानंद जी का स्टेचू है और काफ़ी अच्छा व्यू देखने को मिलता है वहाँ पे। मैं 1.5 साल पहले होके आया हूँ वहाँ पे, बहुत अच्छी जगह है। भैया जा रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बेस्ट ऑफ लक भैया। बेस्ट ऑफ लक भैया। तो मैं मज़े कर रहा हूँ फुल। अभी 8.5 किलोमीटर पहुँचना है आगे, लेकिन मस्त मगन हूँ। सनसेट होने वाला है, यानी कि जो 5 बजे वाली जो धूप होती है ना, बहुत तेज़ होती है। अच्छा भी लग रहा है, धूप भी लग रही है। अभी तो पेड़ की छाँव में आ गया, तो ऐसा कुछ है सीन। सब देखते मैं कर क्या रहा हूँ। पहुँच जाएंगे आज, नहीं तो जहाँ तक पहुँचेंगे वहाँ रुक जाएंगे, कोई इशू नहीं है। ये रास्ता है यहाँ का।
सनराइज़ हो रहा है और ये जंगल का एरिया है, देखिए इस तरीके से ये जंगल है, इस जंगल में से निकल रहे और इस तरफ हो रहा है सनराइज़, सॉरी सनसेट हो रहा है, सनसेट हो रहा है इस तरफ। तो ये है भाई लोग है, मैंने आज इनसे पूछा कि यहाँ पे कोई रहने की व्यवस्था है और ये पार से गांव है, यहाँ पे नदी है, छोटे काली सिंधी है, उसके पास है पाट, राइट। तो यहाँ पे जो भैया शेविंग बना रहे हैं उनके पास रहने की व्यवस्था हो गई है और खा के अपन आए थे यहाँ से, तो उनको तहे दिल से शुक्रिया है रुकवाने के लिए। और कल मॉर्निंग निकलेंगे अपन उज्जैन के लिए, यहाँ से लगभग 42 किलोमीटर है उज्जैन, ये बच्चे यहाँ से लगभग 42 किलोमीटर है। तो कल मैं कवर करके अपन उज्जैन में एंटर कर लेंगे, देन उज्जैन में एक दिन रेस्ट करके थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, फिर निकलेंगे इंदौर वापस एक दिन एक्सप्लोर करेंगे, फिर आगे। हाँ जी, तो खाना पीना हो चुका है और अब सोने की तैयारी में है। बाकी ये है कि अब कल यहाँ से इस गांव का नाम है पाट पारसी, तो इस गांव से निकलेंगे अपन उज्जैन के लिए। तो मैं कल लगभग जल्दी निकल जाऊँगा और कल नवरात्रि भी है, तो वो ये कि थोड़ा भोजन करेंगे और फिर निकल जाएंगे उज्जैन के लिए। उज्जैन सिटी है, तो सिटी में एक लगभग अपन अगर मैं 8-9 बजे पहुँचता हूँ तो कोई इशू नहीं है, बाकी तो चलना है 42 से 45 किलोमीटर है, आराम से चल लेंगे। और खाना पीना हो चुका है अभी यहाँ पे भाई की तरफ से। और जिनके पास मैं रुका हूँ ना अभी, वो है अपने जो बैजनाथ जी हैं, जो अपने पंडित जी है जिनका आपने इंटरव्यू देखा है आज, तो उनके साले साहब है, उन्हीं के पास हूँ मैं। मतलब संजोग ऐसा था कि मैंने आगे पूछ इस गाँव में कि रहने की कुछ व्यवस्था है कि इधर रुक सकता हूँ मैं, उस तरीके से फिर वही मिल गया अपने, तो ये संजोग है। तो अब इतना ही आज के लिए, वीडियो यहाँ समाप्त करते हैं। तो ये कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। भाई कुछ जो भी कमेंट है ना, अगर लगता हो कुछ शेयर करने की चीज़ें या मुझसे बोलने की है, आप कुछ बोलना चाहते हो, पूछना चाहते हो, तो आप प्लीज़ कमेंट करें, कमेंट करेंगे तो मैं उसका आंसर दूंगा, ऐसा कुछ है।